आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरह से ट्रेड भी करते रहोगे होगे और जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं उससे अच्छा खासा पैसा भी कमाते रहोगे होगे। तो यहाँ पे मैं रमेश माने आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजी जो मंडे के लिए 8 अप्रैल 2024 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और यहाँ के जो रैली बनी है तो रैली रियली बन रही है क्या धोखाधड़ी, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। लेट स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर देखा गया तो एक जबरदस्त कैंडल बनी हुई है जो करीबन 15 मंथ का जो एक फेज था निफ्टी ने जो साइडवेज वाला रेंज बाउंड वाला जो भी था यहाँ से लेके ये कभी बनाया था इसने हाई, ये हाई बनाया था इसने 28 दिसंबर 2023 में। इनका पॉइंट है जो 48,720 का और ये सपोर्ट लेवल यानी बाइंग का लेवल है हमारा 48,270 का। यहाँ ये बताना अभी इसका अंदर क्या होगा, ये समझो इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, यानी ये जो आज जो फ्राइडे वाला हाई क्या है 48,557 के ऊपर जैसे भी आएगा तो अगर फर्दर रैली बनेगी और ये 50,600 तक जाने की ताकत रखता है अभी भी, क्योंकि इसके अंदर करीबन 15 मंथ का जो एक रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड के बाद ये करीबन ऊपर आया हुआ है। तो ये फिर इसके अंदर एक रैली बनती है और इसका पूरा ध्यान इसके ऊपर ही रहेगा और इसके अंदर आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक जो वेटेज रखते हैं तो इसके अंदर मूवमेंट आई हुई है। तो इस करीबन 5% ये 2 डेज में चला हुआ है एचडीएफसी बैंक 5 to 6%। तो देखो कितनी बड़ी रैली आई रहेगी, उसने कितने दिन को ट्रैप किया रहेगा। तो हम लोग अभी डिस्कस करते तो हमारे स्ट्रेटेजी का सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और ये प्योर श्योर इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हमारा 40,720 का। तो जब भी समझो गैप अप ओपन होता है लेकिन इस रेट को सस्टेन नहीं करता है, गैप अप ओपन इस रेट को सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग ये 48,700 का पुट बाय करने वाले हैं। और समझो जैसे भी नीचे चला जाता है और हमें प्रॉफिट होता है तो हम लोग बुक करेंगे, ये पहला सिनारियो है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के पास, यानी समझो क्लोजिंग का प्राइस है 493 के आसपास और ये रेट के बीच में ओपन होता है या इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है तो हम लोग ये 48,300 का कॉल बाय करने वाले। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले, ठीक है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता तो हम लोग पुट ये लेंगे। यहाँ पे ये गैप डाउन, ये गैप अप और गैप डाउन का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस रेट के ऊपर चला जाता है, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, फिर आगे रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के आसपास कहीं पे तो आएगा तो हम लोग ये सस्टेन करता है तो हमारा स्टॉप लॉस ये रख के हमारा जो कॉल ये रहेगा इसका 48,700 का। क्या बताया, मार्केट गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले 48,700 का। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो चला गया, बिलो चला गया तो नीचे गए तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, फिर कंसोलिडेशन आगे रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा और हम लोग ये पुट बाय करने वाले 48,300 का। यहाँ तक दो सिनेरियो आपको क्लियर हुआ रहेगा एक स्ट्रेटेजी के अंदर। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, अच्छा चल रहा है लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद ऊपर ही जा रहा है ऐसा, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, बैड खबर आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है या नए सिरे से शॉर्ट बनते और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो हम लोग यहाँ पर
इसके बिलो चला गया तो हम लोग आगे ये पुट बाय करने वाले 48,700 का, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे थर्ड सीनर होगा। इसके बाद क्या होता है, ये समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, नीचे चल रहा है, लेकिन 1 आवर 2 आवर्स के बाद क्या होगा, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है। इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग क्या करने वाले, ये 48,000 का कॉल बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया रहेगा। इसका अंदर और एक चीज क्या है, समझो बैड खबर आती है, इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग भी पुट बाय करने वाले, और इस रेट के बिलो चला गया तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले। समझो एक अच्छी खबर आती है, इस रेट के ऊपर आया तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले, और इस रेट के ऊपर आए तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। यहाँ पे हमने ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे क्लियर बताया। गैप अप गैप डाउन का खेल करने के बाद क्या करना है ये यहाँ पे बताया, और पुट कॉल कहाँ बाय करना है, पुट कहाँ बाय करना है ये भी बताया, सपोर्ट लेवल कौन सा ये भी बताया। और ये रेट अभी हमारा जो है ना, यहाँ पे जैसे भी ये आया है, तो इस रेट के ऊपर देखो, इस रेट जो है यहाँ पर काफी समय बिताया था इसने, अभी हमारा सपोर्ट के तौर यहाँ पे उभर के आया हुआ है। अभी देखा गया तो निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में चला गया, साइडवेज हो गया था पूरा, लेकिन निफ्टी का जैसे भी आरबीआई का पॉलिसी है, आरबीआई का पॉलिसी देखा गया तो कोई मार्केट के फेवर में नहीं था, जो पता था जिस तरह, लेकिन वहां पे कैसा है, किसी को कुछ नहीं दिया है आरबीआई पॉलिसी के अंदर, लेकिन इस तरह से जितने भी वेटेज बैंक है इसके अंदर इतना जबरदस्त मूवमेंट आया कि बैंक निफ्टी को उसने ऊपर खींच लिया। तो इसके लिए इसके ऊपर ध्यान रखना है। अभी इसने जो ब्रेकआउट दिया हाल ही अभी कल जो फ्राइडे में दिया है, तो इसको क्या है, इसको फॉलो कैंडल भी बनने दो थोड़ा, क्या सिचुएशन है, तुरंत कूद मत जाना क्योंकि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो उसके लिए और 1-2 दिन चलना चाहिए, देखना चाहिए। और फिर यहाँ से रैली बनेगी तो 50,600 तक बनेगी, यानी यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर आने की संभावना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का देखा, अभी हम लोग निफ्टी की ओर चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी स्पॉट के पास आए हुए, यहाँ पे देखा गया तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, ये 22,560 का, और ये सपोर्ट लेवल क्या है 22,470 का। अभी यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये हैंगिंग मैन या इवनिंग स्टार या हैमर जो भी बोल सकते हैं, बोलना है। यहाँ पे कंसल्टेशन फेज में चला गया, तो अभी हमारा ये जो लाइन होगा ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा 22,300, और रेजिस्टेंस लेवल होगा ये इसके अंदर, जिसके ऊपर समझो ये इसके ऊपर चला गया तो 20,620 के ऊपर चला गया तो यहाँ पे तेजी आएगी, और 22,300 के बिलो चला गया तो मंदी आएगी, यानी मंदी आए डाउन साइड आएगा, लिमिटेड रहेगा। हैंगिंग मैन आया हुआ है यहाँ पे, ये कैंडल बनी हुई हैंगिंग मैन की डेली इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक दिखाता है कि यहाँ पे ठहराव आया हुआ है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे समझो 22,500 22,600 के 650 के ऊपर जब तक चला जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं इसके अंदर, और समझो इसके ऊपर नीचे रहेगा तो 22,300 तक आ सकता है, और 22,300 ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ पे फिर आता है 22,000 और 21,900 तक गिर सकता है, यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी है। और समझो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है 22,700 तक, यहाँ पे ये ऊपर वाले स्तर दिख रहे निफ्टी 50 के अंदर, स्पॉट लेवल के अंदर। तो इसके ऊपर हमने अभी रेजिस्टेंस बताया, ये सब इंट्राडे का रेजिस्टेंस है यार, इंट्राडे का रेजिस्टेंस सपोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आया, समझो गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग क्या करने वाले, ये 22,450 का कॉल लेने वाले। और समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग ये 22,550 का पुट बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले। गैप अप ओपन हुआ
सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग ये पुट बाय करना है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, सस्टेन करता है तो हम लोग ये 22,550 का कॉल बाय करने वाले। गैप डाउन होता है और इस रेट के ही बिलो रहता है तो हम लोग ये 22,450 का यहाँ पे पुट बाय करने वाले। ये सिनेरियो यहाँ पे बताया है। अभी इसके अंदर हम लोग पूरा फोकस थोड़ा बैंक निफ्टी की ओर करते हैं क्योंकि इसने 7 टाइम तो इसने अपने लाइफ बनाए रहेंगे। देखो 7 टाइम करीबन। इसके बाद लेकिन निफ्टी ने करीबन 28 दिसंबर 2023 के बाद अभी वो और चल रहा है, उसने अभी तक लाइफ हाई बनाया नहीं है तो वहां पे लाइफ हाई बनाने की संभावनाएं ज्यादा दिखती है। इसके अंदर भी है लेकिन ये अभी जब तक 22,650 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तक बड़ी इसके अंदर तेजी दिख नहीं रही है। समझो इसके ऊपर चलना शुरू हो सकता है कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन भी हो जाए और उसके ऊपर ही क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो आगे फर्दर यहाँ पे तेजी आने की संभावना है। और जो भी पूरा स्टोरी, जो भी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के अंदर बताया वो सेम इसको भी लागू होती है। अभी ये लाइन है हमारा 22,450 का जो ग्रीन लाइन बनाया हुआ है, ये इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो फिर फर्दर गिरावट आएगी, नीचे तक आएगी। समझो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगा या और जाएगा इसके नीचे। तो ये स्ट्रेटेजी बनी है इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए और कॉल पुट के लिए अच्छी चलती है, फ्यूचर में भी अच्छी चलती है। लेकिन फ्यूचर का फिर अलग इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन पूरा इसमें इस्तेमाल होती है और जबरदस्त चलती है। आप इसके ऊपर देखा काफी वीडियो बना हुए और हम लोग ये स्ट्रेटेजी बार बार डिस्कस करते हैं। तो आप बोलते रहेंगे यही स्ट्रेटेजी क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग है। हम लोग सिर्फ प्ले क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए ना। तो हमें अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट स्ट्रेटेजी लेके अगर आपको पैसा मिलता है तो ये स्ट्रेटेजी सही है अपने लिए, इसके लिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है और ज्यादा करके कैरी फॉरवर्ड करके पोजीशन लेके नहीं जाना है, क्योंकि कभी किस तरह से गलत न्यूज आएगी और हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो इसके लिए जितना हो सके आपको प्रॉफिट मिलता है फर्स्ट टाइम तो आप प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि यहाँ पे कॉल पुट के अंदर क्या होता है, आपने देखा रहेगा कि सडनली स्पाइक आते हैं और उसी कैंडल के अंदर नीचे डाउन साइड आता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रीमियम बढ़ाया जा रहा है और हमारे जो रिटेलर है, जो बायर है, इनको फंसाया भी जा रहा है। इसके लिए उससे बचना एक ही है कि आपको जितना प्रॉफिट जैसा मिलता है तुरंत बुक करना है और सेकंड राउंड में वापस पोजीशन लेना है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट बुक करना है। आपने पूरा जनवरी से देखा रहेगा एक बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और एक ही कैंडल के अंदर 100 पॉइंट आ रहे हैं, यानी बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसके लिए ये बायर के लिए खतरा बनता है कि एक कैंडल के अंदर इतना और वो पूरा प्रीमियम हजम कर लेता है जो राइटर है वो। इसके लिए यहाँ पे सतर्क रहना भी जरूरी है। रैली कितनी बड़ी हो स्टॉप लॉस के साथ भी चलना है। और दूसरा क्या देखा गया तो स्टॉप लॉस कहीं भी लगाओ वो हिट होके ऊपर आ जाता है। इसके लिए ये पछतावा भी नहीं हुए। इसके लिए क्या करना है, आपको जितना प्रॉफिट जैसा मिलता है उसको बुक करते रहना चाहिए। सेकंड अगेन पोजीशन खड़ा करना है प्रॉफिट बुक करके। और मार्केट दिन भर में काफी चांस देता है और आप स्ट्रेटेजी के अंदर भी प्ले करोगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे चांस आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू।